To give an edge to your preparation by consolidating your current affairs, join our Mission UPSC 2022 course. In this course, aspirants will get subject-wise weekly current affairs with each class covering all major newspapers and magazines. Plus, students will get practice questions for prelims as well as mains. The subjects are segregated to give structure to your preparation. So on Mondays, you'll be getting science and technology related current affairs. On Tuesdays, you'll be getting economy related current affairs. On Wednesday, you'll get international relations and security. Thursday would be geography and environment. Friday would be polity and governance. And on Saturdays, you'll be getting social issues related current affairs. This course also includes subject-specific consolidated PDFs with every lecture. Also, you'll be getting full-length fortnightly test series for prelims as well as mains. The mains test series also includes regular answer evaluation by expert faculty. You'll also be getting regularly weekly live mentorship sessions in which you'll interact with our expert faculty. Give an edge to your preparation by joining this course. Hello everyone, welcome to CBL. I hope you all are doing really well. So before starting the session, let's see this quote. Work hard in silence and let's say your success be your noise. A very true statement. आप सभी इससे रिलेट कर सकते हैं, खासकर जो भी सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं. एक चीज़ हमें अक्सर सुनने को मिलती है, खासकर रिलेटिव प्रेशर, कि हमारे रिलेटिव्स को पता है कि वी ऑल आर प्रिपेयरिंग फॉर सिविल सर्विसेज. सो अगर हमारा नहीं हुआ तो वो क्या बोलेंगे, ये एक डर सबके अंदर बने रहता है, भले कोई बोले या ना बोले. ठीक है, एक रहती हैं चीज़ें. और ये होता क्यों है? क्योंकि अगर आपने क्या गलती की, आप तैयारी करने के आपने ढिंढोरा पीट दिया कि मैं तैयारी कर रहा हूँ, लोगों की एक्सपेक्टेशन बढ़ जाती है. और जब आप सक्सेसफुल होते हैं तो बहुत अच्छी चीज़ है, एवरीथिंग इज़ जॉली एंड हैप्पी. बट अब नहीं होते तो लोग बोलने वाले बहुत आ जाते हैं. सो इसलिए जब भी कोई अगर आपके एम या ऑब्जेक्टिव हैं बड़े, आपका कोई ड्रीम है, यू वांट टू अचीव दैट ड्रीम और यू वांट टू अचीव दैट गोल, डू नॉट टेल एनीवन दैट यू आर वर्किंग ऑन इट. वर्क हार्ड very silently. Do not let anyone know that you are working for this particular goal or target. And once you have achieved the target, post it on the social media. Instagram पे post करो, Facebook पे post करो, जहाँ भी करना है. But when you have achieved it, तब लोगों को पता चला चाहिए कि यार ये भी चीज़ ये कर रहा था या कर रही थी. ठीक है, टिल देन कभी भी अपने डिस्क्लोज मत किया करो जो भी तुम्हारे एम और ऑब्जेक्टिव्स हैं या जो तुम्हारे टारगेट्स हैं. ऑलराइट, इससे तुम भी ईज में रहोगे. ठीक है, अगर नहीं भी हो तो कोई दिक्कत नहीं, लोगों को नहीं पता था. ठीक है, सो कीप इट टू योर सेल्फ. ऑलराइट, सो लेट्स स्टार्ट दिस वीक ज्योग्राफी एंड एनवायरनमेंट करंट अफेयर्स. सो कौन कौन से टॉपिक्स हम कवर करेंगे इस बार भी. मेन से रिलेटेड कोई खास ज़्यादा चीज़ नहीं थी, एक सिंपल आर्टिकल था जिसको हमने कई बार कवर किया है, दैट इज़ ऑन ग्रीन हाइड्रोजन. इसका हम थोड़ा एनालिसिस देखेंगे, क्या इसका यूज़फुलनेस है, क्या इंडिया कर रही है इसको प्रमोट करने के लिए, रिक्वायरमेंट क्या है इन चीज़ों को. इसको कई बार हमने पहले भी कवर किया है. प्रीलिम्स फैक्ट्स में हम देखेंगे रिजंगला पास फ्लाई ऐश के बारे में हम बात करेंगे, क्या इसके कंपोनेंट है. यूपीएससी 2015 देयर वाज अ डायरेक्ट क्वेश्चन ऑन फॉर फ्लाई ऐश कंपोनेंट. आंध्र प्रदेश की 3 कैपिटल्स जो हैं उनको हम देखेंगे, उनका लोकेशन ज्योग्राफी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है. स्विस कैनाल एंड देन द पिग्मी हॉक्स. ये हमारे इस हफ्ते के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिसको हम कवर करेंगे. एंड आफ्टर कवरिंग विल डू सम एमसीक्यू प्रैक्टिस, जैसे हम हमेशा करते हैं. एक क्वेश्चन स्विस कैनाल पे है, एक क्वेश्चन आपका आंध्रा कैपिटल पे है. देन विल प्रैक्टिस अ मेंस क्वेश्चन विच इज़ अगेन ऑन ग्रीन हाइड्रोजन, जिसको मैंने GS3 में एनर्जी सिक्योरिटी की, इंडिया की एनर्जी सिक्योरिटी से रिलेट करते हुए क्वेश्चन पूछा है. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट, लेट्स बिगिन विथ योर ग्रीन हाइड्रोजन. सो गवर्नमेंट ने नेशनल हाइड्रोजन मिशन लॉन्च रिसेंटली किया है, आप सभी को पता है, ये हमने कई बार कवर किया है इससे पहले भी.
और उसको किक स्टार्ट करने के लिए इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने एक टेंडर फ्लोट किया और उस टेंडर पे उन्होंने इनवाइट किया है कि ग्रीन हाइड्रोजन जनरेशन यूनिट्स को सेटअप करना है, 2 बड़ी रिफाइनरीज को सेट करना है नॉर्थ इंडिया में, तो उसके लिए उन्होंने टेंडर फ्लोट किया है। ठीक है, इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, ग्रीन हाइड्रोजन होता क्या है, व्हाट इज अ ग्रीन हाइड्रोजन। सो बेसिकली द हाइड्रोजन विच व्हेन प्रोड्यूस्ड बाय इलेक्ट्रोलाइसिस, यहाँ पे कुछ की वर्ड्स है, इसको ध्यान रखिएगा। H2 produced by electrolysis using renewable energy is known as green hydrogen। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसका क्या है, इट हैज नो कार्बन फुटप्रिंट, कार्बन एमिशन अगर बोला जाए तो क्लोज टू 0। ओके, अभी जो प्रेजेंटली हाइड्रोजन बनाया जा रहा है वो फॉसिल फ्यूल से बनाया जा रहा है। ऑलराइट, ये होता है ग्रीन हाइड्रोजन जिसका कार्बन फुटप्रिंट नहीं होता है। ठीक है, चलो अब देखते हैं इसका सिग्निफिकेंस क्या है, क्यों हम अचानक से ग्रीन हाइड्रोजन को इतना फोकस देने लगे। सो व्हाट इज द सिग्निफिकेंस। देखो, पहली चीज, फर्स्ट थिंग इज इंडिया का जो INDC है, आपने वर्ड सुना होगा INDC, इंटेंडेड नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन, जो कि हमने COP21 पेरिस में बोला था कि हम अराउंड 200 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी प्रोड्यूस करेंगे, 175 गीगावाट प्रोड्यूस करेंगे। तो उस INDC टारगेट को अचीव करने के लिए, ठीक है, INDC टारगेट अचीव करने के लिए एक इंपॉर्टेंट हो जाता है आपका ग्रीन हाइड्रोजन। सेकेंडली, रीजनल एज वेल एज नेशनल सिक्योरिटी, नेशनल एनर्जी सिक्योरिटी को टारगेट करने के लिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, एनर्जी सिक्योरिटी क्या होता है, एक्सेस, इक्विटेबल शेयरिंग, अवेलेबिलिटी, ये आपका हो जाएगी एनर्जी सिक्योरिटी। सभी को प्रॉपर एनर्जी मिले, किसी का घर विदाउट लाइट विदाउट पावर ना रहे, तो उसके इस टारगेट को अचीव करने के लिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। सेकेंडली, इसमें इंपॉर्टेंट हो जाता है जो ग्रीन हाइड्रोजन होता है, इट कैन एक्ट एज एनर्जी स्टोरेज ऑप्शन, एनर्जी स्टोरेज ऑप्शन की तरह भी ये काम कर सकता है। ठीक है, अर्बन फ्रीट मूवमेंट के लिए भी ये इंपॉर्टेंट है। ग्रीन हाइड्रोजन को हम रेलवेज में यूज कर सकते हैं, शिप्स और बसेस वगैरह में यूज कर सकते हैं, तो ये तो इसके सिग्निफिकेंस हो गए। अब हम बात करेंगे इसके बेनिफिट्स को भी देख लेते हैं। बेनिफिट्स क्या है, सिंपल, क्लीन है, डीकार्बनाइज कर रहे हैं बहुत सारे सेक्टर्स को, जैसे ट्रांसपोर्ट सेक्टर में कार्बन एमिशन बहुत ज़्यादा है, तो अगर हम ग्रीन हाइड्रोजन यूज़ करने लगेंगे तो व्हाट इट विल डू, इट विल डीकार्बोनाइज दैट पर्टिकुलर सेक्टर, डीकार्बोनाइज द लेट्स से ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर। ओके, अगेन रिन्यूएबल एनर्जी को प्रमोशन में, रिन्यूएबल एनर्जी के साथ आगे बढ़ने के लिए इट इज अ वे फॉरवर्ड। ओके, सो दीज आर सम ऑफ द सिग्निफिकेंस ऑफ ग्रीन हाइड्रोजन, क्यों हम इतना ज़्यादा इस पर फोकस कर रहे हैं। ऑलराइट, नाउ लेट्स सी द एप्लीकेशन, अगेन इंपॉर्टेंट थिंग, एप्लीकेशन। तो एक तो हमने पता कर ही लिया है कि भाई बसेस, ट्रक सब में यूज़ हो सकता है, ठीक है, बट और भी इसके इंपॉर्टेंट फैक्टर्स, जैसे ग्रीन केमिकल्स हम इससे बना सकते हैं, लाइक अमोनिया,
मिथनॉल, ठीक है। These two, let's say ammonia and methanol can be directly utilized फर्टिलाइजर्स में, मोबिलिटी में, शिपिंग में, केमिकल्स में, इन सब में यूज कर सकते हैं। ग्रीन हाइड्रोजन को हम ब्लेंड कर सकते हैं। ब्लेंडिंग इसकी कर सकते हैं फॉसिल फ्यूल या अपने नॉर्मल फ्यूल्स के साथ, गैसेस के साथ अप टू 10%, ठीक है। तो इस वजह से भी इसकी काफ़ी ज़्यादा एक्सेप्टेंस है, ठीक। एनवायरनमेंट फ्रेंडली तो है ही, वो चीज़ें आप यहाँ मेंशन कर सकते हो। ऑलराइट, सो दीज आर सम ऑफ द एप्लीकेशन एंड सिग्निफिकेंस विच यू हैव सीन। अब देखते हैं इंडिया कर क्या रही है, what are we doing, but before going to that, let's see what are the challenges before us। ग्रीन हाइड्रोजन के लिए चैलेंजेस क्या क्या हैं हमारे पे। क्या हम बोल सकते हैं कि वैसी टेक्नोलॉजी डू वी पोजेस कि इसको हम पब्लिक तक पहुंचा सकते हैं अभी, या ऐसे ही हमारे पास कार्स हैं जो हाइड्रोजन पे रन कर सके। सो एक टेक्नोलॉजिकल बैरियर स्टिल प्रेवलेंट, ठीक है। सेकेंडली, इन टेक्नोलॉजी को अगर बनाना है तो यू हैव टू इन्वेस्ट ऑन व्हाट, R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। और आपको पता ही है कि जीडीपी का कितना बेयर मिनिमम अमाउंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे हम खर्च कर रहे हैं, ठीक। थर्ड, द एक्सेसिव रिलायंस ऑन फॉसिल फ्यूल। अभी भी 60% थर्मल पावर यूज हो रहा है, तो क्या हम उसको अचानक से बंद कर सकते हैं या लोग एक्सेप्ट करेंगे। अभी भी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आने लगी हैं, टाटा नेक्सॉन आपने देखा होगा, महिंद्रा की 1-2 गाड़ियां हैं, आ रही हैं, बट उतना एक्सेप्टेंस नहीं है, ठीक है। तो दीज आर सर्टेन चैलेंजेस, ऑलराइट। नाउ लेट्स सी व्हाट आर वी डूइंग। सो आपको पता है कि बजट 2021 में हमारी फाइनेंस मिनिस्टर ने लॉन्च कर दिया था क्या, हाइड्रोजन एनर्जी मिशन, हाइड्रोजन एनर्जी मिशन लॉन्च कर दिया। एम क्या है, टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन फ्रॉम रिन्यूएबल सोर्सेज। अभी जो हो रहा है वो फॉसिल फ्यूल से निकल रहा है, ठीक है। सेकेंडली, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने एक एग्रीमेंट साइन किया है नॉर्वे के साथ, जिससे के तहत ये क्या करेंगे, दे आर सेटिंग अप अ सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ऑन हाइड्रोजन, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ऑन हाइड्रोजन, इसको सेटअप करने की बात की जा रही है, ठीक है। रिसेंटली इंडिया और यूएस ने एक स्ट्रेटेजिक क्लीन एनर्जी पार्टनरशिप को सेटअप किया है, स्ट्रेटेजिक क्लीन एनर्जी पार्टनरशिप, जिसके तहत क्या होगा, दे विल मोबिलाइज फाइनेंस, ठीक है। क्योंकि अगर आपको हाइड्रोजन बनाना है, हाइड्रोजन को मास प्रोडक्शन करना है, पब्लिक तक पहुंचाना है, तो यू हैव टू इन्वेस्ट। फॉर दैट यू हैव टू मोबिलाइज फंड, चाहे वर्ल्ड बैंक से लो, चाहे कम्युनिटीज से लो, चाहे NGO से लो, यू हैव टू मोबिलाइज फंड, यू हैव टू फाइनेंस, और जिसकी वजह से हम ग्रीन एनर्जी डेवलपमेंट कर सकते हैं। तो दीज आर द सर्टेन थिंग्स जिसको हमने एकदम मेंस के आंसर फॉर्मेट में देखा, क्या होता है, क्या सिग्निफिकेंस एडवांटेजेस हैं, व्हाट आर द चैलेंजेस, व्हाट आर वी डूइंग, ठीक है। मुझे लगता है अगर ग्रीन हाइड्रोजन पे कैसा भी क्वेश्चन आए, यू कैन इजीली राइट, ऑलराइट। मूविंग ऑन, लेट्स सी द सम प्रीलिम फैक्ट्स इन विच नंबर 1 इज रीजेंगला पास। सो बेसिकली एक माउंटेन पास है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल इन लद्दाख। तो अगर आप ये इंडिया का ये पोर्शन देख रहे हो, द नॉर्थ ईस्ट हेड, तो अगर आप यहाँ पे आओगे और नीचे, तो ये आपको दिख रहा है रीजेंगला पास, ठीक है। इसी के थोड़ा सा ऊपर आपकी पैंगोंग लेक है, ठीक है। ये देखो चुशुल पास यहाँ पे है। तो ये मैप आप देख सकते हो, यहाँ पे आपको एक और इम्पॉर्टेंट दिख रहा होगा, दौलत बेग ओल्डी। यहाँ पे आपका जो रिसेंटली इंडिया चाइना कॉन्फ्लिक्ट हुआ था, तो वहाँ पे दौलत बेग ओल्डी पे एक हेलीकॉप्टर लैंडिंग के लिए दिया गया था। ये आपकी गलवान रिवर है, देखो LAC से फ्लो कर रही है,
ठीक है, अक्रॉस LAC इट इज़ फ्लोइंग। ये आपका LAC देखो ऐसे मूव कर रहा है, तो ये LAC पे ही रिजंगला पास है यहाँ पे, ठीक है। दिस ब्लैक लाइन इज LAC और यहाँ पे आपका रिजंगला पास है, ठीक है। तो ये मैप है, आप देख सकते हो, यहाँ पे ले है, ये शोक रिवर, इट इज़ अ ट्रिब्यूट, गलवान इज द ट्रिब्यूटरी, अपर ट्रिब्यूटरी ऑफ द शोक रिवर ओनली। ये क्वेश्चन वगैरह पूछा जा सकता है आपसे। गलवान रिवर यहाँ हो गई, दौलत बेग ओल्डी, ये सब चीज़ें अक्साई चिन एरिया, ठीक है। ये आपके रिजंगला पास, ये सब न्यूज़ में है। छंगला हो गई, जरला, तो ये सब आप नोट डाउन कर सकते हो। ऑलराइट, सो बेसिकली 18 नवंबर को रिजंगला में एक बैटल हुई थी, लड़ाई युद्ध हुआ था, बैटल ऑफ रिजंगला, उसकी 59th एनिवर्सरी थी, तो एक मेमोरियल यहाँ पे इनॉग्रेट किया गया था, ठीक है। तो इसकी लोकेशन आपको पता चल गई कहाँ पे है और इसका सिग्निफिकेंस क्या है। क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कभी भी। ऑलराइट, मूविंग ऑन। फ्लाई ऐश, वेरी इंपॉर्टेंट मटेरियल। सो बेसिकली चेन्नई में जो थर्मल पावर प्लांट है, नॉर्थ चेन्नई थर्मल पावर स्टेशन, वहाँ से फ्लाई ऐश निकल रहा है, जो कि आपके जिसमें से लीकेज हुई है, तो काफ़ी एनवायरमेंटलिस्ट ने और फिशरमैन ने कंप्लेंट की इसके बारे में, ठीक है। तो अपन देखते हैं कि फ्लाई ऐश होता क्या है। इसको हम फ्लू ऐश भी बोलते हैं। व्हाट? फ्लू ऐश और पल्वराइज्ड फ्यूल ऐश, क्लियर। तो जब कोयले को जलाते हैं, व्हेन वी बर्न द कोल, और जब कोल का कंबशन होता है तो उसमें एक प्रोडक्ट निकल के आता है, दैट इज फाइल, राख तरह, राख जिसे हम हिंदी में बोलते हैं, ठीक है। कॉम्पोजिशन क्या होता है, लेट्स सी। फ्लाई ऐश में आपको सिलिकन डाइऑक्साइड SiO2, एल्यूमिनियम डाइऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, ये इसके मेन मिनरल है। लेकिन अपार्ट फ्रॉम इट, इट ऑल्सो कंटेन आर्सेनिक, बेरिलियम और अदर आपके कोबाल्ट, लेड, मैग्नीज, मरकरी, मतलब बहुत सारे इसमें माइनर कॉन्स्टिट्यूएंट्स भी होते हैं, अनबर्न कार्बन भी होता है। तो ये सब जो केमिकल्स है ना, ये सब जो माइनर कॉन्स्टिट्यूएंट है, ये सब जो लेड हो गया, मैंगनीज हो गया, अगर ये इकट्ठे होते रहते तो इट कैन कॉज सम सीवियर डैमेज टू द ह्यूमन बॉडी, ठीक है। तो दीज ऑल आर टॉक्सिक हेवी मेटल्स इसके अंदर मिलते हैं, ठीक। इस वजह से इसको प्रॉपरली डिस्पोज ऑफ करना इज ज़रूरी, वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज फ्लाई ऐश का हेल्थ और एनवायरनमेंट पे अलग अलग हजार्डस फॉर्म है। ये टॉक्सिक हेवी मेटल कंटेन करता है, टॉक्सिक मेटल जैसे कैडमियम, आर्सेनिक, क्रोमियम, लेड, जिनसे बीमारियां हो सकती, पॉइजनस होते हैं ये सब। सेकेंडली, रेडिएशन, अगर हम इक्वल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहे हैं तो फ्लाई ऐश के अंदर 100 टाइम्स ज़्यादा रेडिएशन होता है देन अ न्यूक्लियर वेस्ट। सो आप समझ सकते हो कि रेडिएशन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखो इसको। देन वाटर पोल्यूशन, ये सब जो पाइपलाइन में ट्रांसफ़र करते हैं, इसके लीकेज जब हो जाती है तो वाटर बॉडीज आसपास की काफ़ी पल्यूट हो जाती हैं, ठीक है। इसका बहुत एक अच्छी केस स्टडी है, रन ऑफ कच्छ के आसपास जो भी मैंग्रोव्स और ये सब जो क्रॉप्स थे, उनकी यील्ड कम हो गई थी, बिकॉज उसी के बगल में एक कोल पावर प्लांट है जिसमें से फ्लाई ऐश लीक कर रहा था, ठीक है। रन ऑफ कच्छ, गुजरात। सो दीज आर द सर्टेन थिंग्स, यू नो। अब देखो, फ्लाई ऐश के बहुत सारे यूज़ भी हैं। लोग फ्लाई ऐश से आजकल कंक्रीट ब्रिक्स वगैरह भी बना रहे हैं, ठीक है। फ्लाई ऐश के पैलेट बना रहे हैं। जो पोर्टलैंड सीमेंट आता था उसका एक बहुत अच्छा सब्स्टिट्यूट माना जा रहा है फ्लाई ऐश को। सॉइल के सरफेस को स्टेबलाइज करने के लिए इसका काफ़ी अच्छा एप्लीकेशन है। रिवर के ऊपर जो आइस है उसको मेल्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है। सो इट हैज़ ऑल्सो वाइड रेंज ऑफ एप्लीकेशंस, सो इसलिए इसकी इम्पोर्टेंस बहुत है। फ्लाई ऐश ब्रिक का बिजनेस काफ़ी अच्छा है, इफ़ यू वांट यू कैन डू इट, ओके।
नेक्स्ट वी हैव आंध्र प्रदेश 3 न्यू कैपिटल्स। तो बेसिकली आंध्र प्रदेश में एक बिल अभी पास किया गया है टू रिपील द डिसेंट्रलाइजेशन एंड इंक्लूसिव डेवलपमेंट ऑफ ऑल रीजन्स एक्ट। ये जो ऑल रीजन्स एक्ट था ना, बेसिकली ये 3 कैपिटल आंध्र प्रदेश की सेटअप करने के लिए बनाया गया था। तो ये थोड़ा पॉलिटिकल इशू, इसको हम ज़्यादा डिटेल बात नहीं करेंगे। वॉट विल सी दैट दीज 3 कैपिटल, इनका जोग्राफिकल लोकेशन क्या है। सो इफ़ यू कैन सी दिस मैप ऑफ इंडिया, यहाँ पे आपका है आंध्र प्रदेश। इसको हम लेट्स से जूम करते हैं तो आपके पास ये आ जाता है। ठीक है, व्हेन वी जूम दिस वी गॉट दिस। तो इसमें आप यहाँ पे आपका कोस्टल एकदम विशाखापट्टनम एक पोर्ट है, आपको पता है, अमरावती एंड करनूल। सो रिमेंबर दिस लोकेशन। इसका शॉर्ट फॉर्म है, अगर नॉर्थ से साउथ हम देखें, VAK। इसको याद रखना, काम आ सकता है। और लेट्स से इफ यू वांट टू अरेंज इट फ्रॉम वेस्ट टुवर्ड्स ईस्ट, दैट इज KAV। ऑलराइट, तो ये लोकेशन याद रखना, सी इसकी अरेंजमेंट। क्लियर, चलो नेक्स्ट विल सी स्विस कनाल। तो बेसिकली स्विस कनाल के 152 ईयर्स हो चुके हैं। ठीक है, इसलिए ये न्यूज़ में था। स्विस कनाल आपको पता है 1869 में ये नेशनलाइज हुआ था। इट वॉज जॉइंटली हेल्ड बाई इजिप्ट एंड फ्रांस बिफोर इट। और इसका सिग्निफिकेंस क्या है? सिग्निफिकेंस लगभग 12% जो ग्लोबल ट्रेड है, वर्ल्ड ट्रेड, इट पासेस थ्रू दिस स्विस कनाल। तो स्विस कनाल कहाँ है? ये देख रहे हो, ये आपकी हो गई रेड सी, दिख रहा है, ये आपकी हो गई मेडिटेरेनियन सी। तो इसको जोड़ने वाला ये जो कनाल है, ये देख रहे हो आप यहाँ से, ये मैं वापस बनाया था, ये देखो अब यहाँ पे दिख रहा हो, ये देखो ये वाला पॉइंट, ये है स्विस कैनाल। ये जो एक इसके नीचे देखो, यहाँ पे जो कनाल है, इसके पास ये पॉइंट आया था, इसको गल्फ ऑफ आपका स्विस बोलते हैं। और ये जो एक गल्फ है, ये गल्फ ऑफ अकाबा है, स्विस अकाबा, ये वी शेप बनता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना आपका, ये किसको किसको कनेक्ट करती है? इट कनेक्ट्स मेडिटेरेनियन सी विद द रेड सी। ऑलराइट, और इसको सबसे पहले यहाँ पे भी रिसेंटली अभी गिवन, एवर गिवन करके एक शिप थी, यहाँ पे फंस गई थी। तो इस वजह से भी न्यूज़ में था, स्विस कनाल में फंस गई थी, तो पूरा ट्रैफिक जैम लग गया था यहाँ पे शिप्स का। और 1869 में यहाँ पे डीडो करके एक पहली वेसल थी जो पहले पास की गई थी यहाँ से। तो ये कुछ फैक्ट्स हैं आपका स्विस कनाल के बारे में, यू शुड नो दैट। इट सेपरेट्स द अफ्रीकन कॉन्टिनेंट विद द एशिया। ऑलराइट, वन ऑफ द बिजिएस्ट ट्रेड रूट। लगभग वर्ल्ड का 12% ट्रेड जो वॉल्यूम बाई वॉल्यूम जो होता है वो स्विस कनाल से निकलता है। क्लियर? सो ये आप ध्यान रखना, मैप ये याद रख लो। नाउ विल हैव द पिग्मी हॉक। देखो कितना क्यूट सा जानवर है। ठीक है, so these are the world's rarest and the smallest pig. These are endemic to India. इंडिया में पाए जाते हैं जनरली असम में। ओके, सो अगर इंडिया का ये वाला पार्ट देखो तो असम में पाए जाते हैं। मानस नेशनल पार्क वगैरह जो है यहाँ पे पाए जाते हैं। आपके पूरे वर्ल्ड में जितने भी हैं 250 ये बस बचे हुए टोटल। तो इसमें क्या फैक्ट्स आपको पता होना चाहिए? इसका IUCN स्टेटस, IUCN स्टेटस इसका है क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीशीज। ठीक है, सेकेंडली लोकेशन, लोकेशन कहाँ पे है? असम, नॉर्थ ईस्ट आप याद कर सकते हो। एंड थर्डली इट इज लिस्टेड इन द शेड्यूल 1 ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। ठीक है, so these are the some important current affairs which happened in between this particular week. Clear? Now let's solve some important MCQ regarding it. So question 1 is, आप लोग मुझे इसको comment section में आप आंसर करके बताना। Consider the following statement regarding Suez Canal. First statement is, it connects Mediterranean Sea with the Black Sea.
Second one is it is one of the world most heavily used shipping lanes. थर्ड वन इज इट वॉज फॉर्मली ओपन इन 1869. तो आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है. तो आप सभी मुझे कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताओगे. ऑलराइट. क्वेश्चन 2 इज अरेंज द फॉलोइंग सिटीज फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ. कर्नूल, विशाखापट्टनम, अमरावती. तो जिसने भी शॉर्ट ट्रिक पे ध्यान दिया होगा ही कुड हैव इजीली सॉल्व इट. नॉर्थ से साउथ लगाने की बात कर रही, मैंने आपको वेस्ट टू ईस्ट भी बताया है. चलिए कमेंट सेक्शन में आप मुझे बताइएगा. लास्ट वन इज डिस्कस द सिग्निफिकेंस ऑफ ग्रीन हाइड्रोजन फॉर द एनर्जी सिक्योरिटी इन इंडिया. तो इसको आप आंसर कैसे करोगे, मैं आपको एक ब्रॉड फ्रेमवर्क बता देता हूँ. आइदर यू कैन स्टार्ट विद डिफाइनिंग ग्रीन हाइड्रोजन. ठीक है, आपने डिफाइन कर दिया. और व्हाट यू कैन डू, यू कैन यूज सम डेटा कि अराउंड 60% of India's energy security is dependent on the coal power plant. तो आप यहाँ पे चाहो तो पाई चार्ट भी बना सकते हो, दिखा सकते हो कि भाई मेजॉरिटी अभी भी थर्मल है और इसमें ग्रीन हाइड्रोजन का बहुत छोटा रोल है. ठीक. अब आपको बताना है, ये तो आपने पहले पार्ट को एड्रेस कर लिया, अब आपको बताना है इसका सिग्निफिकेंस. सिग्निफिकेंस जैसे मैंने आपको बताया 4-5 पॉइंट आप मेंशन करिए. फिर आप डिस्कस करोगे क्या इसके एप्लीकेशन को, write some challenges, okay, and way forward, conclusion and way forward. यहाँ पे आप अपना मेंशन कर सकते हो पॉइंटर्स फॉर्म में. सारी चीज़ें हमने देखी. ये पाई चार्ट ज़रूर देखना. इंडिया का एनर्जी सिक्योरिटी अभी भी हमारे यहाँ कितना थर्मल यूज़ होता है, कितना वाटर यूज़ होता है, बायोमास, ये सब का आपको नेट पे मिल जाएगा पाई चार्ट. उसको एक बार याद कर लो. ठीक है. तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो. सिग्निफिकेंस में ज़रूर मेंशन करना INDCs अचीव करने के लिए इट इज़ वन ऑफ द गुड मीडियम. क्लियर. सेकेंडली 175 गीगावाट का जो टारगेट है उसके लिए काफ़ी ये हेल्प रहेगा. तो दिस इज इट फॉर दिस वीक. आई होप आपको चीज़ें समझ में आई हैं, कैसे हम चीज़ों को प्रीलिम्स और मेंस के तरीके से बांट के पढ़ रहे हैं, और ऐसे ही आपको आगे भी करना है. ऑलराइट. टिल देन कीप काम एंड स्टडी हार्ड. नेवर गिव अप. ठीक है. क्योंकि अगर आप जब तक बिलीव करोगे अपने अंदर से कि यू कैन डू इट, आप डेली के टारगेट्स भी अचीव करोगे. बहुत आगे तक का मत सोचा करो. फोकस ऑन प्रेजेंट कि आज मुझे क्या करना है, उस टारगेट को मैं अचीव कर लूँगा, और फिर आप चैन की नींद सो सकते हो. उठो, नेक्स्ट डे रिपीट. ठीक है. सो यू हैव टू ईट, यू हैव टू स्लीप, यू हैव टू स्टडी एंड यू हैव टू रिपीट. क्लियर. चलो, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. Till then, have a great day.